सतगुरु कबीर साहब के एक भजन है। सुनना है, समझना है, विचार करना है, अपना कल्याण करना है। साधु साधु सब बड़े, अपने अपने ठौर, शब्द विवेकी पारखी, सो माथे के मोर। जो मनुष्य अपने आप के परख करता है वो कामयाब होता है। दुनिया भरम भूली बौराई, दुनिया भरम भूल बौराई। आत्म राम सकल घाट भीतर, जाके सुध नहीं पाई। दुनिया परम भूल दुनियाई, दुनिया भरम भूल बौराई। दुनिया भरम भूल बौराई, दुनिया भरम भूल बौराई। आत्म राम सकल घट भीतर, जाकी सुध नहीं पाई। मथुरा काशी जाय द्वारिका, 68 तीर्थ नहाई। मथुरा काशी जाय द्वारिका, 68 तीर्थ नहाई। सतगुरु बिना शोध नहीं कोई, सतगुरु बिना शोध नहीं कोई। फिर गोता खाई, फिर गोता खाई। दुनिया भरम भूल दुनियाई। आत्म राम सकल घट भीतर, जाके सुध नहीं पाई। मथुरा काशी जाय द्वारिका, 68 तीर्थ नहाई। सतगुरु बिना शोध नहीं कोई, फिर गोता खाई। चेतन मूरत जड़ को सेवे, बाहर थूल मत गोरी। गोता खाई। देह आचार किया कहाँ होई, भीतर है मन मैला। दुनिया भरम भूल दुनियाई, दुनिया भरम भूल दुनियाई। देह आचार किया कहाँ होई, भीतर है मल मैला। चेतन मूरत जड़ को सेवे, बड़ा धूल मत गैला। जप तप संयम काया कसनी, साख जोग बन दाना। जप तप संयम काया कसनी, साख जोग व्रत दाना। जस जप तप संयम काया कसनी, साख जोग त्रप व्रत दाना। दुनिया भरम भूल दुनियाई,
आत्म राम सकल घट भीतर जाके सुध नहीं पाई। मथुरा काशी जाय द्वारिका 68 तीरथ नहाई। सतगुरु बिना शोध नहीं कोई फिर गोता खाई। चेतन मूरत जड़ को सेवे बड़ा थूल मत गैला। देह आचार किया काओई भीतर है मन मैला। जप तप संयम काया कसनी साख जोग व्रत दाना। ये ते नहीं व्रत से मेला गुण हर कर्म बघाना। दुनिया भरम भूल दुनियाई याते नहीं व्रत से मैला। याते नहीं ब्रह्म से मैला गुण नहीं कर्म बंधाना। बकता रोए 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 कथा सुनावे श्रोता सुन घर आवे। बकता बक बक रोए कथा सुनावे श्रोता सुन घर आवे। ज्ञान ध्यान की समझ न कोई कहाँ सुन जंगम गवावे। ज्ञान ध्यान की समझ न कोई कहाँ सुन जन्म गवाई। दुनिया भरम भूल दुनियाई जन दरियाव यह बड़ा अचंभा कहे न समझे कोई। जन दरिया यह बड़ा अचंभा कहे न समझे कोई। भेड़ पोंछ गही सागर लांघे नीचे डूबे सोई। भेड़ पोंछ गही सागर लांघे नीचे डूबे सोई। सत गुरुदेव यहाँ कहते हैं दुनिया भरम भूल बौराई। दुनिया भरम भूल बौराई। जंगन नशा खाने के बाद आदमी बौरा जाता है उसी तरह से अज्ञानता में मनुष्य बौरा जाता है। कोई कुछ कहता है तो कहता है कि हम सब कुछ जानते हैं अब कुछ नहीं जानता है। उसके अहंकार बोलता है कि हम सब कुछ जानते हैं। जो सब कुछ जानता है वो ज्यादा बकवास ना करता है कम बोलता है शांत रहता है। आत्म राम सकल घट भीतर जाके सुध नहीं पाई। आत्मज्ञान के बिना नर भटकता है। आत्मज्ञान बिना नर भटके क्या मथुरा की आकाशी। संसार में तीर्थ में मूर्त में दुनिया में भटक रहा है अटक रहा है सुख खोज रहा है। उसको ये पता न है कि मनमुखी में दौड़ खाली है सुख ना है। सुख बाहर ना है अंदर है। अंतर्मुखता में सुख है। अपने अंदर लौटो अपने घर वापसी। सतगुरु अभिलाष साहेब एक बार बता रहे थे हम सब शिष्य बैठे थे कि जो दिखता है वो जड़ है देखने वाला चेतन है। जो देखने वाला अपने अंदर मुड़ जाता है तो अपने आप के पा लेता है। इसलिए जो दिखाई देता है वो जड़ है जो देखता है वो चेतन है। अंतर मुक्ता में सुख है बाहर मुक्ता में नहीं। ये समझने और विचार करने की बात है। दुनिया सुख खोज रही है बाहर कहीं सुख ना है। मथुरा काशी जाए द्वारिका 68 तीरथ नाई।
संसार के सभी तीर्थ में जाके नहाने से गति मुक्ति बनता है, ऐसे भेड़िया बताते हैं। संसार में कहीं नहाने से गति मुक्ति न बनता है। सतगुरु रूपी सत्संग में गुरुमुखी वाणी के श्रवण करने से इस गंगा में जो नहाता है उसको मन साफ होता है। और संसार में बाहर जितने तीर्थ हैं उसमें तन साफ होता है। तन के साफ होने से मन साफ ना होता है। मन साफ हो गया तो सब काम बन गया। इसलिए मन के साफ करो। एक साधे सब साधिया, सब साधे एक जाय, जैसे सींचे मूल के फूले फले अगाय। यहाँ मन को साधने की जरूरत है, चरित्रवान बनने की जरूरत है। रहनी हो, गहनी हो, सहनी हो, रहनदार होना जरूरी है। कठोर वाणी के सहन करना जरूरी है। ग्रहण करनी है, सहन करनी है, आचरणशील बननी है। होई विवेक मोह भ्रम भागा। जब विवेक होता है तो मोह भ्रम भाग जाते हैं। यहाँ साहेब बताते हैं कि संसार के जितने तीर्थ हैं वो तन के साफ करते हैं। सतगुरु के सत्संग में मन साफ होता है। सतगुरु बिना शोध नहीं कोई, फिर गोता खावे। बिना सतगुरु के शरण गए, बिना सत्संग में गए, मनुष्य के सत के ज्ञान न होता है। इसलिए अपने कल्याण की इच्छा से संत सतगुरु के शरण में जाएंगे। चेतन मूरत जड़ को सेवे बड़ा, फूल मत गैला। जड़ के पूजा करने से जड़वादी बन जाते हैं। मुर्दा के पूजने से मुर्दा बन जाते हैं। भूत के पूजने से भूत बन जाते हैं। संसार में सब देवी देवता के पैदा करने वाला मनुष्य है। संसार में सब भूत प्रेत के पैदा करने वाला मनुष्य है। ये अपने मतंतर मंत्र जंतर सब कुछ बनाने वाला यही है। जादू टोना टोटका सब कुछ यही बनाता है और उसी में अटकता भटकता मरता है। अज्ञानता सभी दुख के जड़ है। इसलिए ज्ञानी होना जरूरी है। तो यहाँ पर साहेब बताते हैं, चेतन मूरत जड़ को सेवे बड़ धूल मत गैला। देह चार किया कहाँ होई, भीतर है मन मैला। साहेब कहते हैं कि मन के साफ करो। मन साफ हो जाएगा, सब कुछ साफ हो जाएगा। मन को संशोधन करो। जप तप संयम काया कसनी, साख जोग व्रत दाना। जप तप संयम काया कष्ट ये सब तरह के साधन मनुष्य करता है। और साख जोग व्रत दान सब कुछ करता है। लेकिन ये सब जो है पुण्य कर्म के तौर पर काम करता है, गति मुक्ति के लिए नहीं। गति मुक्ति के लिए मोक्ष के साधन अलग है। मनुष्य जो है याते नहीं ब्रह्म से मैला, गुरु हर कसम
बधाना। यहाँ पर जो है मन मैला रहेगा तो कोई काम न रहेगा, काम नहीं होगा। दिल में लाइए काई तदरस कहाँ से पाई। जितने दिल साफ रहेगा उतने अच्छा काम होगा। बंधन के जाननी है, बंधन से छूटनी है साधन करके। मोक्ष और बंधन दोनों के जाने। बक्ता रोए रोए कथा सुनावे, सोता सुन घर आई। जिंदगी बीत गया कथा सुनाते सुनाते, आज जिंदगी बीत गया कथा सुनते सुनते। एक पैसा के अकल ना है, एक पैसा के व्यवहार ना है, सब बेकार है, सब बेकार हुआ। समय बीत गया, मरने के किनारे पहुंच गया, कल्याण ना हुआ। तो ये कथा के सबके सुने अब माने किसी के ना, तो सब बेकार है। बहुत बड़ा बीमारी है। सब कुछ जानते हैं, सब जानते हैं कि चोरी करना ठीक ना है, चोरी करते हैं। सब जानते हैं कि बाप महतारी के सेवा करने से कल्याण होता है, लेकिन नहीं करते हैं। सब जानते हैं कि बाप महतारी के बात मानेंगे तो सुखी रहेंगे, नहीं मानते हैं। आज जो है सब काम उल्टा करते हैं, समझ के कमी से। अहंकार खोपड़ी पर सवार है, इसलिए अपना कल्याण दिखाई न देता है। सुनाते सुनाते जिंदगी बीत गया, बूढ़ा हो गया, मर गया। न भोगे मिला न जोगे मिला। सुनते सुनते भी या सुनाते सुनाते सब मरते रहे। ज्ञान ध्यान के समझ न कोई, कह सुन जन्म गवाई। ज्ञान के ध्यान के समझ न होने से साधन ठीक ना हुआ, पतन हो गया। अज्ञान ध्यान के समझ हो गया, सतमार्ग में लग गया, साधन करने लगा, तब कल्याण कर लिया। जब दरियाव यह बड़ा अचंभा, कहे न समझे कोई। ये जो है बाणी जाल बहुत बड़ा समुंदर है। इसमें ये दरियाव में से सब पार ना होते हैं। मनुष्य के जिंदगी दरियाव है। ये जिंदगी पार जो है तबे होता है जब संत गुरु के उपदेश के मानते हैं। गाय जब आदमी मरता है तो गाय के पूंछ छुआते हैं कि ये बैतरनी नदी पार करेगी। वो पंडित से पूछे कि बैतरनी नदी कहाँ है, तो वो कहता है कि हमके पता ना है। लिखा है, हम इसको सुनाते हैं, दुनिया सुनता है, हम अच्छा धंधा चलता है, अच्छा पैसा कमाते हैं। हमारा ये अपना काम बनते भाड़ में जाए जानते। अब क्यों ये सब कल्याण करेंगे? नहीं करेंगे। इनके अपने धंधा से मतलब है, इनके अपना धंधा चलना चाहिए। किसी के भला हो ना हो उसे मतलब ना है। गाय के पूंछ पकड़ करके नदी में वो खुद गाय के डुबा देगा, अपने डूब जाएगा। एक पागलन के समझ में ना आता है कि शरीर यही आग में जल जाता है, तो ये आत्मा जो है गाय के पूंछ पकड़ता है। कितना मूर्ख बनाते हैं सब। ये शरीर के छोड़ने के बाद से शरीर के ना तो जलाया जाता है, ना तो जमीन में गाड़ दिया जाता है, ना तो पानी में दहवा दिया जाता है, न ही तो जंगल में रख दिया जाता है। शरीर के यही नाश हो जाता है। आगे के यात्रा जो है चेतनात्मा करता है। अगर बंधनदायी कर्म किया है तो जन्म लेगा पशु पक्षी कीड़ा मकोड़ा मनुष्य। और अगर बंधन मुक्त हो गया तो ये जो है देवता बन जाएगा, जन्म मरण के चक्कर से छूट जाएगा। यही मनुष्य जन्म जो है मोक्ष के दरवाजा है। अगर इसमें थोड़ा सा परिश्रम कर दिया, कुछ अनाड़ी कहते हैं कि बुढ़ापा में
बुढ़ापा में भक्ति करते हैं। वो पागलन से हम पूछना चाहते हैं कि बुढ़ापा में पैर से चला न जाएगा, जबान से आवाज़ न निकलेगा, शरीर में जान न रहेगा, क्या कर लेगा? उसमें साधना होगा, यादाश्त खत्म हो जाएगा। इसलिए पाखंडियन के पाखंड में ना लगनी है, अपना कल्याण करना है, इसी में मानव जाति के हित है। यहाँ जो है समझना जरूरी है कि मनुष्य जो है सबसे श्रेष्ठ जो नहीं है, ये अपना कल्याण खुद करता है, ये अपना बंधन खुद बनाता है। संसार के सब कामना के छोड़ देना, सब वासना के छोड़ देना, सब राग के छोड़ देना, सबके आसक्ति के छोड़ देना और संसार में सब वस्तु और पदार्थ के सब कुछ के छोड़ करके आए अपना कल्याण करना, इसी में मानव जाति के हित है। सुनना है, समझना है, विचार करना है। जो आदमी मर गया है उसके ये दान देते हैं। एक यादव जी थे, उनके यहाँ उन पंडित आया, कहा कि तुम्हारे पिताजी के दूध पीने की दिक्कत है, क्योंकि बहुत सुंदर गाय देते हैं, दुधारू। यादव जी गाय दे दिए, पंडित जी घरे लेकर चले गए। ले जा करके गाय के दूह करके बेटा नाती सब पी के पहलवान हो गए। एक दिन यादव जी उसके घर गए, जा करके देखे कि ये जो है उनके लड़का दूह रहा है, सब पी करके पट्ठा बने पड़े हैं। तो वो यादव कहा, लाठी लेके गया था, कहा कि ये सब हमारे बाप है जो हमारे गाय के दूध पी रहे हैं। लाठी से सोगरिन के पीटना शुरू किया, हम मार के पटवा दिया, गाय खोल के लेके चला आया। पंडित जो है समझ गया कि अब जाएंगे तो वो यादव जो है हमारे ऊपर भी लठ बजा देगा। इसलिए भलाई इसी में है कि चुपचाप जो है यही शांत रहें। कहे कि वो तो लेके चला गया, तो इसी तरह से ये मूर्ख बना करके आदमी के मरने पर भी लोग खाल उधेड़ते हैं, सब लूटते हैं। ये लुटेरे हैं, सब भरम जाल में फंसा रखे हैं कि जो तू पिंड दान करेगा, काम कजिया करेगा, श्राद्ध करेगा, भंडारा करेगा, दुनिया भर के दान पुण्य करेगा, ये सब तेरा बाप के मिलेगा। अरे वो जीते ना तो रहो तो मुँह एकातर हो, जो जियत ना ही करे। जब जिंदे थे तो टाइम पर रोटी ना देता था, टाइम पर कपड़ा ना देता था, टाइम पर सेवा ना करता था, टाइम पर दवा ना देता था, और घर भर के सगरी के जो है बोझा बना था कि ये बुढ़वा कब मरे, कि हमारा उसके धन दौलत हमारा हो जाए।